अब हम चलते हैं हमारे वाटर मैनेजमेंट के सेक्टर में, ग्रीन जॉब्स के अंदर। यहाँ पर क्या क्या आएगा? वाटर को मैनेज करना है, मतलब कि वाटर के वेस्टेज को कम करना है। यहाँ पे प्लम्बर्स आ सकते हैं जो कि क्या करेंगे, हमारे लीक होने वाले टैप्स को, पाइप्स को ठीक करेंगे। यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले लोगों की जॉब्स होगी जो कि हमारे पानी को ट्रीट करेंगे, उस प्लांट की देखभाल करेंगे, उसके पैरामीटर्स को चेक करेंगे। ये सभी लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन है? वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन है जो कि वाटर की क्वालिटी को, पानी की गुणवत्ता को क्या करेगा? चेक करेगा। दूसरा कौन सा जॉब है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटर। ऑपरेटर भी होगा और ऑपरेटर के साथ में कौन होगा? उसका असिस्टेंट भी होगा। साथ ही में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इंस्टॉलर्स होंगे और स्पेशलिस्ट होंगे। कौन कौन होगा? रूफटॉप, पानी, छत पे से जो पानी आ रहा है उसका जो भी अपैरेटस लगना है उसको इंस्टॉल करने वाले लोग होंगे। साथ ही में कौन होंगे? स्पेशलिस्ट्स होंगे। इरिगेशन सिस्टम के डिज़ाइनर्स होंगे और वाटर कंजर्वेशन के एडुकेटर्स होंगे। वो लोग होंगे जो हमारे में जागरूकता फैलाएंगे, हमें ज्ञान देंगे, हमें बातें बताएंगे कि कैसे हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, ऐसे कौन से गतिविधियां हैं जिनसे हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेक्टर पे और वो है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। आइए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हमारे को मिलती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी जॉब होंगी? सबसे पहले हमारे पास में क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट को अगर हमें मैनेज करना है तो सबसे पहले हमारे को कचरे को इकट्ठा करके लाना होगा, तो कलेक्टर्स होंगे। फिर कचरे को हमें अलग अलग करना होगा, सेग्रीगेटर्स होंगे। फिर उनका क्या करना होगा? जो भी उनका करना है, अगर उनको रिसाइकिल करना है या रीयूज़ करना है या फिर उससे बायोगैस बनानी है, तो अलग अलग नौकरियां इस सेक्टर में भी हमारे को मिलती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले रिसाइकलिंग प्लांट वाले जो सॉर्टर होते हैं, जो कचरे को अलग अलग करते हैं, मैनेजर्स होते हैं। कौन? रिसाइकलिंग प्लांट में जो सॉर्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। कंपोस्टिंग फर्टिलिटी हमने पढ़ा था वेस्ट मैनेजमेंट में, याद करिए क्या पढ़ा था हमने वेस्ट मैनेजमेंट में? कि वेस्ट जो होगा हमारी किचन का, उससे हम क्या कर सकते हैं? कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बिना केंचुओं के और केंचुओं के साथ में। अगर केंचुओं के बिना कर रहे हैं तो वो कंपोस्टिंग हुई, जहाँ पर आएंगे कंपोस्टिंग फैसिलिटी के असिस्टेंट और मैनेजर्स। और अगर हम केंचुओं के साथ काम कर रहे हैं तो वो कौन होंगे? वर्मी कंपोस्टर्स होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल टेक्नीशियन की। यहाँ पे क्या चाहिए होते हैं? ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि विषैले अपशिष्ट का क्या करते हैं? डिस्पोजल करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी कंसल्टेंट्स क्या होते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी कंसल्टेंट्स जो कि 3R पॉलिसी को लेकर काम करते हैं। रिड्यूस बताते हैं कि कैसे आप रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का उपयोग कर सकते हैं। ये होते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के कंसल्टेंट्स। उसके बाद है हमारे वेस्ट रिडक्शन स्पेशलिस्ट जो कि ये बताते हैं कि कैसे हम अपने अपशिष्ट में कमी ला सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर फोकस क्या है, कौन कौन सी स्किल्स यहाँ पर ज़रूरी होंगी, कौन कौन सा कौशल हमारे को ज़रूरी होगा? तो यहाँ पर है कलेक्शन, संग्रहण, उसके बाद सेग्रीगेशन, कचरे को अलग करना, पृथक्करण, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, लेकर जाना लैंडफिल साइट तक, उसको प्रोसेस करना, प्रसंस्करण करना और वेस्ट का निपटान करना, अपशिष्ट का क्या करना? निपटान करना। तो ये सभी काम होंगे जो कि जॉब्स जनरेट करेंगे हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में। बात समझ में आई? उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे अगले सेक्टर की जो कि है हमारा लैंड मैनेजमेंट। लैंड मैनेजमेंट में हमने किस किस की बात करी थी? फॉरेस्ट की बात करी थी, फिशरीज़ की बात करी थी, हमने घर बन रहा है, एग्रीकल्चर बन रहा है, इन सब की बात करी थी। हमने ये भी बात करी थी कि माइनिंग से भी क्या, माइनिंग के लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें लैंड चाहिए। लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन करके, हमने खुदाई करके इतनी ज़्यादा हमारी विषैले पदार्थों को उपयोग में लाकर हमने हमारी लैंड को क्या किया है? प्रदूषित कर दिया है। तो आइए देखिए कौन कौन सी जॉब्स हैं यहाँ पर लैंड में।
पार्क टेक्नीशियन कौन है? पार्क का टेक्नीशियन, कोई भी सोलर पार्क है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क है उसका टेक्नीशियन या असिस्टेंट होगा। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट्री टेक्नीशियन होगा। फिशेस की बात करें, मछली पालन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? फिशरीज टेक्नीशियन होगा। हैबिटेट रेस्टोरेशन टेक्नीशियन जो कि क्या करेंगे? जो हमारे महत्वपूर्ण आवास हैं उनका देखरेख करेंगे कि कहीं आवास खत्म तो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी जानवरों की प्रजातियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। इन्वायरमेंटल डेटा एनालिसिस्ट जो कि इन्वायरमेंट के डेटा को, क्या तापमान है, कितना पानी का स्तर है, कितनी हवा में ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, इन सब का जो इन्वायरमेंटल डेटा का एनालिसिस करेगा वो कौन होगा? इन्वायरमेंटल डेटा एनालिसिस्ट। साथ ही में जो वॉलंटियर वर्क करते हैं, अपनी मर्जी से लैंड मैनेजमेंट में काम करने आते हैं, उनको बोलते हैं हम वॉलंटियर वर्कर्स। साथ ही में फायर फाइटर्स, अगर कोई फॉरेस्ट फायर लग जाए, जंगल में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए कौन आएगा? उसको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आएंगे, अग्निशमन के लोग आएंगे। तो वो जॉब भी क्या हो गई? इनडायरेक्टली एक ग्रीन जॉब हो गई। जब हम बात कर रहे थे ग्रीन स्किल्स की तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसी भी ग्रीन जॉब्स हो सकती हैं जिनके लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत हो, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऐसी जॉब्स भी हो सकती हैं जो कि एक ग्रीन कंपनी में करी जाए, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर की, कैशियर की, अकाउंटेंट की। तो इनको ग्रीन स्किल्स की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कौन से लोग हो गए ऐसे? वॉलंटियर वर्क करने वाले, फायर फाइटर्स। बात समझ में आ रही है? सिल्वीकल्चरिस्ट जो कि फॉरेस्ट को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? उनका काम है फॉरेस्ट को मेंटेन करना। पार्क रेंजर्स, वाइल्ड लाइफ मरीन बायोलॉजिस्ट। पार्क रेंजर्स को क्या होते हैं? जो हमारे नेचुरल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, जहाँ पे हमारे एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पर उन एनिमल्स की देखभाल करने वाले लोग, ये देखने वाले लोग कि वहाँ पे कोई और बाहर से कौन नहीं आ रहा है, लोग नहीं आ रहे और उन एनिमल्स पे अटैक नहीं कर रहे हैं। फॉरेस्टर्स, एक्वाकल्चर स्पेशलिस्ट, मछली को उत्पादन करने के लिए, हैबिटेट रेस्टोरेशन स्पेशलिस्ट, इकोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा लैंड मैनेजमेंट के सेक्टर में जॉब्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या जॉब्स मिल सकते हैं? हमारे को सबसे पहले तो बैटरी बनाने वाले चाहिए, ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर चाहिए, ईवी व्हीकल के जो चार्जर्स बनाएंगे वो बनाने वाले चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने वाले चाहिए, बैटरी स्पेशलिस्ट चाहिए, जो पूरा का पूरा व्हीकल बनाएंगे वो लोग चाहिए। तो कौन कौन चाहिए हमारे को यहाँ पे? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के इंस्टॉलर जो आपके घर आके इंस्टॉल करें, टेक्नीशियन और असिस्टेंट जो इनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ई रिक्शा ड्राइवर जो आपको ये ई रिक्शा टुक टुक चलाते हुए दिखते हैं, ये भी कौन है? ग्रीन वर्कर्स हैं। कौन है? ग्रीन कॉलर वर्कर्स। बाइसाइकिल मैकेनिक, रेलवे इंजीनियर, ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल टेक्नीशियन या स्पेशलिस्ट, साथ ही में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्लानर और हमारा बाइसाइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनर। ये सभी कौन है? ये सभी ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाले ग्रीन वर्कर्स हैं। साथ ही में इन लोग का काम क्या है? इन लोग को कौन से स्किल्स होने चाहिए? अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं या उनको इंस्टॉल करने वाले टेक्नीशियंस हैं, तो उनको एक एंट्री लेवल की जॉब मिलेगी और उसके लिए बेसिक उनको क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रिकल नॉलेज और मेंटेनेंस चाहिए होगी। साथ ही में जब हम क्या हो रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, मान लीजिए आपका क्या है, एक चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन पे कोई कस्टमर आया तो उसको एक स्मूथ ऑपरेशन मिलना चाहिए कि वो आराम से आया, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी, आपके पास में कोई एक चार्ज करने वाला इंसान खड़ा है आपकी गाड़ी को, उसने आपको मदद करी। जैसे आप पेट्रोल भराने जाते हो तो क्या पेट्रोल का जो फ्यूल भरने वाला है वो अपने आप निकाल के अपने आप गाड़ी में डालते हो? नहीं, वहाँ पे आपको लोग होते हैं जो आपको मदद करते हैं। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस पे भी लोग होने चाहिए जो कि आपकी गाड़ी को, टू व्हीलर को, फोर व्हीलर को, थ्री व्हीलर को या बसेस को चार्ज करने में आपको मदद करें, असिस्ट करें कस्टमर्स को और स्मूथ ऑपरेशन ऑफ चार्जिंग स्टेशंस को।
बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी ग्रीन जॉब्स जो कि हमारे को टूरिज्म में देखने को मिलती हैं। तो हमने बात करी थी ग्रीन सेक्टर में इको टूरिज्म के बारे में, जहाँ पर हमने ये जाना था कि हमारे जो नेचुरल गाइड्स हैं, जो कौन है, हमारे नेचर पार्क के गाइड्स होंगे या इको टूरिज्म के गाइड्स होंगे, ये हमारे को आसपास क्या कर सकते हैं, हमारे भारत की, हमारे देश की जो सुंदर सुंदर जगह हैं वो हमें दिखा सकते हैं। लेकिन साथ में ये हमारे अंदर, हमारे आसपास ये जागरूकता भी फैलाते हैं कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त हमें पर्यावरण का ध्यान कैसे रखना है। प्लास्टिक नहीं फैलाना है, कचरा नहीं फैलाना है, कचरे को कम करना है, धुआं नहीं जलाना है, पेड़ों को और जानवरों को हार्म नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हमारे पास में कौन है, इको टूरिज्म के गाइड्स हैं। कौन है हमारे पास में, इको टूरिज्म के गाइड्स हैं। साथ ही में हमारे पास में कौन है, नेचर पार्क रेंजर्स और ट्रैवल कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, हमारे पास में कौन है, वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाइड खड़ा है जो कि क्या कर रहा है, लोगों में क्या फैला रहा है, ज्ञान फैला रहा है, टेक्निकल कौशल उनको देना है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर जो स्किल्स हैं वो क्या होंगे, वो होंगे गाइड नेचर टूर्स। इको टूरिज्म गाइड कौन होगा, जो नेचर टूर्स गाइड करेगा। प्रोटेक्टेड एरियाज, जो कि कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर या तो बायोडाइवर्सिटी अलग प्रकार की होती है या कुछ जानवर अलग प्रकार के होते हैं जिनको बचा के रखना होता है, जो एक्सटिंक्शन से जस्ट थोड़ा सा पहले होते हैं, विलुप्त होने वाले होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। तो ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। क्रिटिकल हैबिटेट्स होते हैं इन जगहों पे। और जो हमारी जो भी जानवर घायल हो गए हैं, इंजर हो गए हैं, उनको हेल्प करने वाले भी कहाँ आएंगे, ग्रीन जॉब्स में काम करेंगे। कहाँ पर, हमारे टूरिज्म के अंदर। तो ये बात हो गई हमारी ग्रीन जॉब्स इन टूरिज्म की। अब हम बात करते हैं हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स होती हैं। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे शिक्षा से। हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेटर्स जो हमारे में पर्यावरण के प्रति एक भावना जगाते हैं, संरक्षण की और उसकी रक्षा की। फिर हमारे पास है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी एजेंसीज और आउटरीच वर्कर्स। साथ ही में हमारे पास में है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट। कौन है जो हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हम पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, आपने नाम सुना होगा मेधा पाटकर का। किसका नाम सुना होगा, मेधा पाटकर का। तो ये मेधा पाटकर कौन थी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी। शोभा देवी कौन थी, चिपकू मूवमेंट में एक गांव की औरत थी जो कि लड़ रही थी कि पेड़ ना काटा जाए। आप इन्वायरमेंटल एनजीओ वर्कर भी बन सकती हैं, वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट भी बन सकती हैं, साथ ही में वर्कर बन सकती हैं नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, रिजर्व्स में और वन विभाग में भी आप काम कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर क्या होगा, बायोगैस प्लांट ऑपरेटर्स होंगे और उनके असिस्टेंट्स होंगे। सोलर लाइटिंग सिस्टम के इंस्टॉलर्स हो सकते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम के इंस्टॉलर्स हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकती हैं। साथ ही में स्मॉल स्केल इरिगेशन सिस्टम के डिज़ाइनर्स भी हो सकते हैं कि छोटे छोटे अगर मान लो खेत बने हुए हैं जहाँ पे पानी देना है तो उसके इरिगेशन के सिस्टम को कस्टमाइज करने वाले इंस्टॉलर्स भी हो सकते हैं, डिज़ाइनर्स की जॉब भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारे को काम क्या क्या करना है, यहाँ पर हमारे को टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए और वोकेशनल प्रोग्राम्स चाहिए जो कि अवेलेबल होते हैं और सरकार इनको कराकर जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी ग्रीन जॉब्स की जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मिलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पर हमारे सोलर पैनल बनाने वाले हों, विंड मिल बनाने वाले हों। अभी तक हमने एनर्जी रिसोर्सेज में इंस्टॉलर की बात करी थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में वो होते हैं जो कि उस चीज़ को बनाते हैं। कौन कौन हो गए, सोलर पैनल रिपेयर करने वाले टेक्नीशियंस, मैन्युफैक्चरर्स
विंड टर्बाइन के कंपोनेंट के टेक्नीशियंस या उनको बनाने वाले, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को असेंबल करने वाले टेक्नीशियंस, साथ ही में ईवी के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने वाले और बनाने वाले वर्कर्स। साथ ही में हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिसाइकलिंग प्लांट के टेक्नीशियंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स हैं, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल के स्पेशलिस्ट्स हैं, साथ ही में रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के भी स्पेशलिस्ट्स हैं। हमने रिसाइकलर्स की जॉब पढ़ी थी कहाँ पर, ग्रीन स्किल्स में, कि कैसे हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी जो जॉब्स हैं, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की जो जॉब है, ये कहाँ पर आ रही है, वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में आ रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या करना है, ऐसे सिस्टम्स की या ऐसे प्रौद्योगिकियों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है जो कि रिसाइकल करने में, पुनर्चक्रण करने में मदद करे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी हरित नौकरियां हैं हमारे 10 सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी में। उम्मीद करती हूँ कि ये ग्रीन स्किल्स के को पढ़ते पढ़ते आप लोग ये भी समझ पाए होंगे कि यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन इन सब को पढ़कर हम इन जॉब्स में भी जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। इससे आपको और ज़्यादा नई दिशाएं खुली होंगी, आपके लिए नए दरवाजे खुले होंगे। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।